मिचेल मार्श ने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई साहब इंडिया आ रहा है तो मसला कोई नहीं, हम भी तैयार बैठे हैं। मिचेल मार्श जो है वो पूरी तरह से बंदा रेडी बैठा है, भरा बैठा है, और वो बार बार इस किस्म की बातें कर रहा है कि इंडिया है, कोई मसले वाली गल ही नहीं। और ऑस्ट्रेलियन जो है वो इस वक्त पूरी तैयारी में है। भाई बात मैं कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो एक व्हाइट बॉल की सीरीज होने जा रही है जिसमें ओडीआईज और टी20 जो है वो खेले जाएंगे, उसके लिए भरपूर इस वक्त जो है वो हाइप की जा रही है चीजों को। पाकिस्तान, भारत के बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम पर्थ स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर रही है, लेकिन जो काम मेरे ऑजीज दोस्त कर रहे हैं भाई, उसके तो फिर क्या ही कहने। कप्तान उनका तड़ियां लगा रहा है ऊपर भाई, ऐसे खुल खला के आ रहा है कि कोई टेंशन वाली गाली नहीं है, इन्होंने तो ऐसी हिलानी नहीं देना। अब ये मिचेल मार्श कह रहा है भाई हमने तो 3-0 से जीतना है इंडिया से, हमें तो कोई मसले वाली गल ही कोई नहीं, 3-0 से लटा देंगे इनको भाई पकड़ के, ये कोई टेंशन वाली गल है, इंडिया ही तो आ रहा है, कोई मसला थोड़ी है। ऐसे चिल होके कह रहा है भाई कोई इश्यू नहीं, इंडिया आ रहा है, 3-0 से जीतेंगे हम, तो हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो 3-0 से जीतेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ऑजीज लेकर बैठे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक जो कि ऑस्ट्रेलिया को जिसका सामना करना पड़ा है वो ये है कि 3 प्लेयर्स, मेन प्लेयर से वो जो है महरूम हो चुके हैं पहले ओडीआई गेम में। उसकी जगह किसको खिलाएंगे, कौन रिप्लेस करेगा, कौन किसकी जगह लेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। एक तो इनकी यंग टीम है जो कि ये खेल रही है, लेकिन उसमें उनको एक सेटबैक जो सबसे बड़ा हो चुका है वो ये हो चुका है, पहला तो पैट कमिंस नहीं है, पैट कमिंस पूरे स्क्वाड में नहीं है, ना ओडीआई में ना टी20 में, वो खेलेंगे ही नहीं। कप्तान नए हैं, मिचेल मार्श होंगे। उसके बाद उससे भी बड़ा धचका ये लग चुका है कि एडम जेम्पा पहले ओडीआई मैच में इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, एलेक्स कैरी बाहर हो चुके हैं, जॉश इंग्लिश भी बाहर हो चुके हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी पहले ओडीआई मैच में, जो कि इंडिया के साथ उन्होंने खेलना है, गालिबन 19 तारीख को पहला मैच है, उससे पहले ही भाई साहब छुट्टी हो चुकी है। 18 या 19, मुझे अब इस बारे में सही कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस भी दिन गेम है भाई इनकी छुट्टी हो चुकी है। ये 3 खिलाड़ी इस स्क्वाड में नहीं रहे, टीम में नहीं होंगे, पहले ओडीआई मैच में लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मैं हैरान हूं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पे, मैं हैरान हूं मिचेल मार्श के ऊपर। इधर टीम की लंका लगी पड़ी है, पता ही नहीं है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन इंजर्ड है कौन फिट है, इस बारे में मालूमात है ही नहीं। वो बंदा आके मीडिया को कह रहा है इंडिया आ रहा है, कोई मसला नहीं है, हम तो 3-0 से जीतेंगे। भाई व्हाइट वॉश करने के मतलब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि ऐसी इन्होंने व्हाइट वॉश कर देना है, टेंशन ही नहीं। हालांकि भारत की तरफ से बड़े बड़े सुपरस्टार्स गए हैं, एक तगड़ी स्क्वाड गई हुई है जिसमें आपको विराट कोहली नजर आते हैं, रोहित शर्मा नजर आते हैं, और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपको नजर आते हैं। भारत की पूरी टीम प्रैक्टिस कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, पर्थ स्टेडियम पे पिक्चर वगैरह उनकी आ रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले हल्के में नहीं आ रहे भाई, वो अपना फुल ऑन जोड़े में घूम रहे हैं। वो इससे क्या मैं बात करूं भाई, वो ट्रेविस हेड से किसी ने पूछ लिया, ट्रेविस हेड मीडिया में आकर ये बात कर रहा है प्रेस को, मतलब वो जो उसकी हो रही थी ना, उनका वो एक प्रोमोज वगैरह की उनकी आज सीरीज चल रही है आजकल, तो वो उसमें वो बंदा कह रहा है भाई मुझे लोग डीएम्स करके कहते हैं कि इंडिया आ रहा है तो आर यू रेडी टू कुक देम। वो कह रहा है भाई मैं हंसता हूं इस चीज के ऊपर, मतलब इनका रमीपन देखो, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहा है भाई मुझे लोग मैसेज करके कह रहे हैं कि ओहो ट्रेविस तुम्हें याद है कि इंडिया आ रही है तो आर यू रेडी टू कुक देम। वो कह रहा हाँ हाँ मैं तो रेडी हूं, मैं तो रेडी हूं। भाई को जहां पे वैसे ही नीली वर्दी दिख जाए, भाई के अंदर का जिन जाग जाता है ट्रेविस हेड का। आपको याद ही होगा भारत के खिलाफ जो है वो, समझ लो भारत जो है वो सबसे फेवरेट अपोजिशन है ट्रेविस हेड की। तो इस बार क्या बनेगा, इस सीरीज में क्या बनेगा, ये तो यकीनन दीद के काबिल चीज होगी। और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने हरकतें कर दी हैं, ऑजी मेरे दोस्त हल्के नहीं आ रहे भाई। इससे पहले इन्होंने वो जो एक प्रोमो वगैरह शूट कर दिया हैंड शूट कंट्रोवर्सी को लेके, हैंड शेक कंट्रोवर्सी है भाई, आपको पता ही है कि हमारे पड़ोसियों ने कहा था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, एशिया कप में पूरा तमाशा बना रहा कि हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इसके ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया वाले पूरे रामिया भाई, इन्होंने पूरा वर्क किया हुआ था इसके ऊपर। अब इन्होंने अपने अपने प्लेयर से बकायदा ये सवालात किए कि भाई अगर इंडिया ने कहा कि हम हैंड शेक नहीं करेंगे तो वो क्या करोगे फिर आप उसकी जगह पे। वहां पे भाई कोई कह रहा है कि मैं वो ट्रेविस हेड वाली सेलिब्रेशन उंगली घुमा के कर लूंगा, कोई कह रहा है कि मैं वो नमक छिड़कने वाले अंदाज में कुछ इस तरह से हैंडशेक कर लूंगा, और पता नहीं क्या क्या भाई इन्होंने हरकतें की है। तोबा तोबा तोबा, कुछ हरकतें तो हम यहाँ पे बैठ के कर भी नहीं सकते, इन अप्रोप्रिएट हो जाएंगी, जो कि हरकतें उन खिलाड़ियों ने वहां पर की हैं।
कोई मौका ये लोग जाने नहीं देते जहां पे इंडिया के साथ इनको पंगा लेना हो, जहां पे इंडिया को इन्होंने ट्रोल करना हो। तो ये जो ट्रोलिंग वाला सिलसिला है और ये जो बड़ी बड़ी भड़के मारने वाला सिलसिला है, ये तो एक तरफ से चल रहा है। कॉन्फिडेंस भी पूरा है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। सेटबैक उनको हो चुका है, 3 मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं, मुश्किलात उनके लिए बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उम्मीद पर अपनी वो खड़े हैं कि भाई जीतेंगे तो जीतेंगे, ऐसे ही नहीं तो वैसे, ये नहीं तो वो, इस किस्म की बातें उनकी तरफ से निकल कर आ रही हैं।